प्यारे बच्चों, सबको जय यीशु। हम पिछले पाठ में पूजा और आराधना के बारे में अध्ययन किए थे। अभी हम उस प्रश्नावली को देखेंगे। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना के द्वारा ईश्वर को हमारे बीच में आमंत्रित करें। ईश्वर शक्तिमान शाश्वत ईश्वर हमारे तन मन को, हृदय को शुद्ध कर दे, ताकि जो भी हम पढ़ाई करेंगे उसे हम अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत कर सकें। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। बच्चे, पिछले पाठ का प्रश्नावली सबसे पहले हम उसका हल उत्तर करेंगे, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, आराधना उपासना से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक इंसान के दिल में ईश्वर की प्रति ललक है। इसकी अभिव्यक्त स्वरूप लोग ईश्वर की आराधना या पूजा अर्चना करते हैं, इसके गुण गाते हैं और पाए हुए वरदानों के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। वे अपने पापों की क्षमा चाहते हैं और ईश्वर से वरदान पाने के लिए विनय करते हैं। इसको हम आराधना या पूजा अर्चना कहते हैं। आराधना या पूजा अर्चना से हमारा जीवन पवित्र होता है और ईश्वर एवं अन्य लोगों के साथ हमारे संबंध गहरे हो जाते हैं। अभी दूसरा प्रश्न, नबी आमोस ने आराधना उपासना के विषय में क्या कहा है? मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ। तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते हैं। मैं तुम्हारे होम और नैवेद्य स्वीकार नहीं करता और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदान की ओर नहीं देखता। नबी आमोस अध्याय 5 पद संख्या 21 से 22। तीसरा प्रश्न, यशायाह नबी इस्राएलियों को क्यों फटकारा? यहोवा की उपासना करने वाले से कुछ ऐसे भी लोग थे जो भ्रष्टाचार और दुष्ट कर्मों में लिप्त थे। वे गरीबों को सताते और उनका शोषण करते थे। इस प्रकार उनके जीवन और आराधना के बीच कोई संबंध नहीं था। नबी यशायाह उनके दुराचरण की भर्त्सना करते हैं। ये लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनके होंठ मेरी महिमा करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये दूसरों के आदेश से मुझसे श्रद्धा रखते हैं। इनकी भक्ति रटी हुई शिक्षा है। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13 है। चौथा प्रश्न, प्रभु यीशु ने सच्ची आराधना का क्या अर्थ समझाया? प्रभु यीशु के ज़माने में लोग यहूदी परंपरा के अनुसार याहवे की उपासना करने यरूशलेम जाया करते थे। वे मनुष्य की अपेक्षा नियमों और कर्मकांडों में अधिक रुचि रखते थे। वे प्रेम, न्याय, सत्य और दया जैसे मानव मूल्यों को भूल जाते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 7। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, वे सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21। प्रभु यीशु ने लोगों को सही अर्थ समझाया। उन्होंने लोगों के प्रति प्रेरित किया कि वे ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताएं। उन्होंने समझाया कि ईश्वर की सच्ची आराधना बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय में उत्पन्न भक्ति भावना से की जाती है। ईश्वर आत्मा है। उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सदैव के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24। पांचवा प्रश्न,
संत याकूब के अनुसार वास्तविक धार्मिक जीवन क्या है? संत याकूब सच्ची आराधना की महत्ता को इस प्रकार दर्शाते हैं। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण रहे है। विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। याकूब अध्याय 1 वचन 27। छठवां प्रश्न, आप आराधना उपासना में उचित रीत से कैसे भाग लेंगे? बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन और आराधना दो अलग अलग बातें हैं, परंतु यह सच नहीं है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, जिन्हें साथ साथ चलना चाहिए। हमें आराधना उपासना में सक्रिय भाग लेना चाहिए, साथ साथ सबसे प्यार एवं जरूरतमंदों की सेवा भी होनी चाहिए। हमें एक साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। हमें एक साथ मिलकर भजन गीत गाना चाहिए। आराधना के समय हमें विभिन्न आसनों, मुद्राओं और क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। हमें दूसरों को क्षमा करनी चाहिए। दया और अनुकंपा के कार्य भी होने चाहिए। इस प्रकार हमें पूरी लगन और भक्ति के साथ ध्यानपूर्वक पूजा अर्चना समारोह में भाग लेना चाहिए। सातवां प्रश्न, आप आराधना उपासना को अपने जीवन के अंग बनाने के लिए क्या करेंगे? आराधना में हम इस प्रेम का अनुभव करते हैं और जीवन में इसी प्रेम को हमें परिवार और मानव समाज में बांटना चाहिए। आराधना में हमें ईश्वर की दया मिलती है। जीवन में हमें सब लोगों पर दया करनी चाहिए। आराधना में हमें पापों की क्षमा मिलती है और जीवन में हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। आराधना में हम ईश्वर के वचन सुनते हैं। हमें ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। हमें ईश्वर की शांति मिलती है। हमें शांति के दूत बनना चाहिए। हम प्रभु क्रिस्त के शरीर और रक्त के सहभागी होते हैं। हम अपनी प्रतिभाएं, समय और संपत्ति दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। हम प्रभु क्रिस्त में एक हो जाते हैं। हमें अनेक असमानताओं के बावजूद भी एक ही परिवार के सदस्यों के समान जीवन यापन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, उसके साथ साथ आप लोग अन्य क्रियाकलाप किए गए होंगे, जैसे याद करने के लिए, कंठस्थ करने के लिए, अभिनय करने के लिए, ज्ञान की जानकारी देते हुए और बाइबल से पाठ पढ़ने के लिए, जैसे पहले राजाओं का ग्रंथ से और दानियल की ग्रंथ से, विभिन्न आदि गृह कार्य या व्यक्तिगत के रूप में करने के लिए, सूची बनाने के लिए आपको गत पाठ के अंत में हमने आपको सूचना के रूप में या गृह कार्य के रूप में दिए थे। आशा है कि आप लोग उन कार्यों को गंभीरतापूर्वक लिए होंगे और किए होंगे। अभी हम पाठ 9 में प्रवेश करेंगे। हमारा पाठ का शीर्ष है संस्कार 1 भाग 1। ये संस्कार, इस पाठ को 2 भाग में बांटा गया है। पाठ 9 में भी है और पाठ 10 में भी है। 10वीं जो पाठ है उस पूरा होने के बाद आपको प्रश्न उत्तर और अन्य क्रियाकलापें दी जाएगी। अभी भाग 1 में पाठ नंबर 9 में हम देखेंगे। उसमें प्रवेश करने के पहले हम आपसे 4 प्रश्न रखना चाहते हैं। प्रश्न यह है, अब तक आपको कौन कौन से संस्कार मिला है, कौन कौन संस्कार आप ग्रहण कर चुके हैं। और दूसरा प्रश्न यह है, आपके माता पिता और आपके बड़े लोग घर पे होंगे, वे लोग अब तक कौन कौन से संस्कार ग्रहण किए हैं। और पाठ प्रश्न नंबर 3,
आपके पल्ली पुरोहित ने कौन कौन से संस्कार ग्रहण किए हैं? और प्रश्न नंबर 4, संस्कारों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये 4 प्रश्न का हल आप अपने परिवारजनों के साथ करना चाहिए। बपतिस्मा संस्कार शिशुओं को दिया जाता है। प्रथम परम प्रसाद बालक बालिकाओं को दिया जाता है। किशोरों को दृढ़ीकरण संस्कार दिया जाता है। युवाजन विवाह अथवा पवित्र पुरोहिताई संस्कार ग्रहण करते हैं। आवश्यकता के अनुसार विश्वासीगण पुनर्मिलन संस्कार ग्रहण करते हैं। बीमार व्यक्तियों को कलीसिया रोगी विलेपन संस्कार के द्वारा उन्हें दृढ़ करती है और उनको यह अवसर प्रदान करती है कि ये संस्कार के द्वारा वे ईश्वर से मिले। अभी हम संस्कार क्या है उसके बारे में देखेंगे। ईश्वर और मनुष्य के बीच अटूट प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु ने संस्कारों की स्थापना की। ध्यान से सुने, ईश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध अटूट बनाने के लिए संस्कार किसने बनाया? प्रभु यीशु ने स्थापना की है। इसके द्वारा वे इस संबंध को बनाए रखने, कृपापूर्ण जीवन जीने और उस जीवन में प्रगति करने में हमारी सहायता करते हैं। कौन? संस्कार। संस्कार आंतरिक कृपा का बाहरी चिन्ह है, जो अंदर हमारे अंतरतम में हम जो कृपा महसूस करते हैं उसका बाहरी चिन्ह है संस्कार। संस्कारों में पुनर्जीवित प्रभु यीशु और प्रभु यीशु से हमारा मिलन होता है। संस्कार कृपाओं की ओर न केवल संकेत करते हैं बल्कि कृपा भी प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु ने 7 संस्कारों की स्थापना की। पहला स्नान संस्कार, जिसे हम बपतिस्मा संस्कार बोलते हैं। दूसरा दृढ़ीकरण संस्कार। तीसरा पवित्र यूकरिस्तिक संस्कार, जिसे हम परम प्रसाद बोलते हैं। चौथा पुनर्मिलन संस्कार और 5वां पाप स्वीकार संस्कार और 6वां रोगी विलेपन संस्कार और पुरोहिताभिषेक संस्कार और विवाह संस्कार। प्रभु यीशु ने 7 संस्कार हमारे लिए स्थापना की है। पहला स्नान संस्कार, जिसे बपतिस्मा संस्कार कहते हैं। दूसरा दृढ़ीकरण संस्कार और तीसरा पवित्र यूकरिस्ट संस्कार, जिसे हम परम प्रसाद कहते हैं। चौथा पुनर्मिलन संस्कार, जिसको हम पाप स्वीकार संस्कार कहते हैं। और 5वां रोगी विलेपन संस्कार और 6ठा पुरोहिताभिषेक संस्कार और 7वां विवाह संस्कार। इन संस्कारों को 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला क्रिस्तीय दीक्षा के संस्कार, उसमें क्या? स्नान संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार और परम प्रसाद संस्कार। ये 3 क्रिस्तीय दीक्षा के संस्कार के रूप में जाना जाता है। और दूसरा स्वास्थ्यवर्धक संस्कार, वो है पुनर्मिलन संस्कार, रोगी विलेपन संस्कार। ये 2 संस्कार इसके अंतर्गत। और तीसरा सामुदायिक सेवा हित संस्कार, वो है पुरोहिताभिषेक संस्कार और विवाह संस्कार।
इसमें पहला हम देखेंगे क्रिस्तीय दीक्षा के संस्कार। कलीसिया के प्रारंभ में बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और परम प्रसाद संस्कार मिलते हैं। ये धर्माध्यक्ष के द्वारा साथ दिए जाते हैं, इसलिए परंपरा के अनुसार ये संस्कार क्रिस्तीय दीक्षा के संस्कार कहलाते हैं। ये क्रिस्तीय जीवन के आधार है, जीवन को परिपूर्णता प्रदान करती है। ये हमें प्रेम की पूर्णता की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए स्नान संस्कार पुनर्जीवित प्रभु यीशु के साथ हमें जोड़ देता है तथा पवित्र आत्मा में नया जन्म देता है। दृढ़ीकरण संस्कार हमारे विश्वास को दृढ़ बनाता तथा प्रभु यीशु के साक्षी बनाता है। और तीसरा, पवित्र यूकरिस्ती संस्कार अनंत जीवन के लिए हमारा भोजन है। और संस्कार का प्रथम संस्कार के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। स्वर्गारोहण के पहले प्रभु यीशु ने प्रेरितों को यह आदेश दिया, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 19। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा संस्कार की स्थापना की। कलीसिया की जो विश्वासी है वे बपतिस्मा प्राप्त करते हैं और प्रभु यीशु के आदर्शों का पालन करते हैं। बपतिस्मा के समय शिशु के सिर पर पानी डालते हुए पुरोहित उसका नाम लेकर कहते हैं, ये मान लो अमृत है, ये अमृत मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूं। ऐसा पानी डालते हैं उसके सिर पर। बपतिस्मा के द्वारा हमें क्या मिलता है? हम क्या बनते हैं? हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान में भाग लेते हैं। हमारे आदि पाप क्षमा हो जाते हैं। हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं और हम कलीसिया के सदस्य बनते हैं। हम पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं और एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। बपतिस्मा संस्कार देने वाले सामान्य अनुष्ठाता, धर्माध्यक्ष, पुरोहित, उपयाजक होते हैं। जो आपातकाल काल है, इमरजेंसी है, उसमें कोई भी व्यक्ति बपतिस्मा दे सकता है। बपतिस्मा में माता पिता और धर्म माता पिता बच्चों को क्रिस्तीय विश्वास में लालन पालन करने का वचन देते हैं। वे बच्चों को विश्वास में आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। बपतिस्मा में प्रत्येक क्रिस्तीय को प्रभु यीशु का निकटता से अनुसरण करने के लिए बुलावा दिया जाता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए ये संस्कार मैं सोचता हूँ बहुत महत्वपूर्ण रखता है और इस संस्कार के बारे में हमने जानकारी अभी प्राप्त की है और भी इस संस्कार के बारे में मनन चिंतन करिए और जो भी आपके मन में प्रश्न है आप अपने पल्ली पुरोहितों से और अपने बड़ों से पूछकर उसका हल कर सकेंगे। इसके साथ आज के एक क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में मिलेंगे। बाकी जो संस्कार बाकी हैं, अभी 6 संस्कार बाकी हैं, उन संस्कारों के बारे में विस्तार रूप से हम पढ़ेंगे। आप सबों को थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री।